एक तना काटोगे तो दूसरे पेड़ की छांव बढ़ेगी। उसी रात एक गुमनाम खत आया। सड़क किनारे टूटी हुई बस स्टॉप की बेंच के नीचे से मिला। अगर सच देखना है तो स्कूल वैन का रास्ता देखो। जिन गड्ढों में बच्चे गिरते हैं वहीं से पैसे निकलते हैं। काव्या ने खत अपनी जेब में डाल लिया। अगले दिन भोर में सादी वर्दी में वह उसी रूट पर थी। पीली वैन, बच्चों की हंसी और हर मोड़ पर झटके। तीसरे मोड़ पर वैन की रफ्तार अचानक धीमी हुई। ड्राइवर ने गड्ढे से बचने को कंधा घुमाया और दबी आवाज में बड़ा सा गाली दिया। ठेकेदार के प्यादे रात को फिर मरम्मत कर गए। काव्या ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। कुछ आगे ही दो आदमी डामर की पतली परत डालकर फोटो खींच रहे थे। पैचिंग नहीं, पेंटिंग। जैसे घाव पर रंग पोतकर उसे ठीक घोषित किया जा रहा हो। थाने में लौटकर उसने पुराने टेंडर उठवाए। कागज साफ थे, सड़कें नहीं। भुगतान पूरा था, सड़कें अधूरी। वही पुराना खेल, माप किताब में चौड़ाई 24 फीट, जमीन पर 18 फीट। ऐसा ही रीना बोली। काव्या ने कहा, कागजों में सड़क लंबी मत बनाओ, बच्चों की उम्र छोटी हो जाती है। उसी शाम पब्लिक वर्क्स के एक इंजीनियर का फोन आया। आवाज कांप रही थी। मैडम, रात में ना निकलिएगा, लोग नाराज हैं। काव्या ने शांत स्वर में कहा, जो रास्ता सब निभाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। रात के करीब 1 बजे वह नदी पुल के पास पहुंची। दूर एक ट्रक खड़ा था, प्लेटें कीचड़ में धंसी और रेत की बोरी के नीचे हंसिया की तरह चमकती कमीशन की रसीदें। काव्या ने कैमरे की फ्लैश बंद रखी। अंधेरे में आंखें ज्यादा देखती हैं। अचानक पीछे से कंकड़ चरमराए। 2 बाइक, 4 साया। मैडम, बहुत दूर चली आई, किसी ने ठंडी हंसी में कहा। काव्या ने बिना मुड़े कहा, रास्ते की लंबाई नहीं, रोशनी का इरादा देखो। हड़बड़ी में किसी ने हाथ बढ़ाया। उसी पल टॉर्च की सफेद धार चमकी, साथ में बैकअप सायरन। चारों छायाएं भागी। 2 गिर पड़े। जूतों के निशान, नमूनों के बैग और एक चाबी गुच्छा जिसका एक दांत टूटा हुआ था। टूटी चाबी कभी सीधे ताले में नहीं लगती, पर सच के दरवाजे उसके लिए ही बनते हैं। अगले दिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वही टूटी चाबी काम आई। तिजोरी नहीं, एक स्टील की कैबिनेट। अंदर फाइलें नहीं, पेन ड्राइव्स। डेटा रिकवर हुआ। पेमेंट स्लिप्स, लोकेशन फोटो और एक मैसेज थ्रेड। काम पूरा दिखे, असल में आधा रहे। थ्रेड का नाम था मील का पत्थर। काव्या समझ गई, ये सिर्फ सड़क नहीं, स्कूल, अस्पताल, शौचालय, सब माइलस्टोन पर टंगा हुआ झूठ है। इधर घर पर बहन की मायके के बाद पहली तीज थी। कंगन की छनक और मां की चिंता। काव्या, खाना ठंडा हो जाएगा, मां बोली। काव्या ने कुर्सी खींचते हुए कहा, मां, शहर का चूल्हा अभी जला रहा हूं। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा। खुद भी खाया कर, तू भी किसी के शहर की बेटी है। उस एक वाक्य ने जैसे थकान को पास बिठा लिया। उसने धीरे से कहा, अगली लड़ाई स्कूल तक है। कुछ ही दिनों में एक बच्चा जब थाने के बाहर मिला, हाथ में टूटा हुआ बैग, अंदर किताबों की जगह ईंट का टुकड़ा। अध्यापक कहते हैं, दोपहर के भोजन का अनाज कम आया, कल आना। कल आते आते भूख बड़ी हो जाती है, वह बोला। काव्या ने मिड डे मील सप्लाई की रजिस्टर बुलाई। कागज में दाल हर दिन उबल रही थी, बर्तन में नहीं। सप्लायर का गोदाम नदी के दूसरी ओर था, जहां इतने बोरे थे कि चूहे भी मोटे लग रहे थे। छापा पड़ा। सरकार की मोहर वाले थैले और निजी दुकानों की रसीदें एक ही बोरे में। सप्लायर का चेहरा स्फीत। मैडम, ऊपर से दबाव है। काव्या ने ठंडेपन से कहा, ऊपर आसमान होता है, दबाव आपका लोभ है। सप्लायर के फोन ने एक नया नाम खोला, R.K, अरविंद खन्ना। शिक्षा समिति का सदस्य, शहर का दानदाता और हर उद्घाटन में अग्रिम पंक्ति का मुस्कुराता चेहरा। उसके क्लब में जब नोटिस परोसा गया तो वह खिलखिलाया, मैडम, शहर चलता कैसे है ये आप समझती नहीं। काव्या ने पानी का गिलास किनारे रखा। शहर लोग चलाते हैं, कमीशन नहीं। क्लब की दीवारों पर टंगी तस्वीरों में कंधे से कंधा नाम था, स्थानीय विधायक। राजनीति के साए में पुलिस का कदम फिसलता है, पर काव्या ने अपने जूते कस लिए। उसने केस को बहुविभागीय बना दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, PWD, FSD, सब एक ही केस डायरी में। जब सिस्टम एक दीवार बनता है तो मुक्का नहीं, धैर्य दीवार गिराता है। इसी बीच थाने के एक सिपाही रणजीत ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। नोट में लिखा,
घर वाले कहते हैं सच से खतरा है। काव्या ने उसे बुलाया। रणजीत की आंखें लजाईं। मैडम, मेरे बच्चे छोटे हैं। काव्या ने कुर्सी से उठकर खिड़की की सलाख पकड़ी। ये लोहे की नहीं, भरोसे की बनी है। लौटो, तभी इन्हें ताकत मिलेगी। अगले दिन वह लौटा, सीना सीधा और कॉन्फिडेंस के साथ। कभी कभी सिस्टम का सबसे बड़ा सुधार एक इंसान का वापस आना होता है। 4 हफ्तों की फाइलिंग, 3 प्रेस ब्रीफिंग, दर्जन भर मौके वारदात और अनगिनत गवाहियों के बाद कोर्ट में पहली बड़ी सुनवाई थी। अरविंद खन्ना की लॉ फर्म की टीम सजे संवरे तर्कों के साथ खड़ी थी। तकनीकी कमियों की सूची, नोटिस के अक्षरों की फिसलन और प्रक्रिया की गांठें। काव्या ने अपने ईएसपी के साथ मिलकर साक्ष्यक्रम बांधा। तारीखें, लोकेशन, वीडियो मेटाडाटा, लैब रिपोर्ट्स। जज ने घड़ी देखे बिना फाइलें देखीं और शाम को अदालत कक्ष में बस एक वाक्य गूंजा, कस्टडी रिमांड मंजूर। बाहर भीड़ में किसी बच्चे की आवाज आई, मैडम जीत गईं। काव्या ने गर्दन नहीं हिलाई, बस आंखें नरम हो गईं। युद्ध नहीं, रास्ता जीता। शहर के स्कूलों में खाना फिर से गर्म आने लगा। सड़कों पर गड्ढे कम हुए क्योंकि फोटो की जगह माप लेना शुरू हुआ। नदी के किनारे झाड़ियों में फिर से नीली तितलियां दिखीं। लेकिन हवा अभी पूरी साफ नहीं हुई थी। एक रात काव्या घर लौट रही थी। चौराहे पर स्ट्रीट लाइट झपक रही थी।